मिश्रा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। रायपुर उत्तर से विधायक हैं, उड़िया समाज के प्रतिनिधि माने जाते हैं। उड़ीसा में बहुत पसीना बहाया पुरंदर मिश्रा जी ने। रायपुर में जितना बहाया उससे ज्यादा उड़ीसा में बहाया, क्योंकि पार्टी ने उनको वहां पर काम पर लगाया। तो उड़ीसा के जो रुझान है पुरंदर जी, उनसे आप कितने हैरान परेशान हैं? हैरान परेशान परिणाम को लेकर या इस बात को लेकर कि मैं अगर विधायक उड़ीसा से चुन लिया होता तो अभी सीधे काम कुछ और हो रहा होता? नमस्कार हिमांशु जी, मैं परेशान भी हूँ, हैरान भी नहीं हूँ। मुझे जिस दिन चुनाव का दायित्व मिला, एक दो दिन में घूमा तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर परिवर्तन की लहर चल रही है, लेकिन कौन से मुद्दे को लेकर के यहाँ पर स्टिक करना था वो तलाश रहा था। मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन हुआ। हमको एक महीना पहले कोई नहीं सोचता था कि यहाँ कांग्रेस की सरकार रिपीट कर जाएगी और हम आएंगे, परंतु यहाँ पर आए तो हमने दो तीन मुद्दों को उड़ीसा राज्य में लोगों के पास प्रचारित किए और वो मुद्दा उनको क्लिक कर गया। और नवीन पटनायक जी का जो उड़ीसा के प्रति दूसरे टाइप का रवैया करने लगे कि उड़ीसा जैसे गुलाम पहले था, उसी के तर्ज पे वो गुलामी में ले जा रहे थे, तो उड़ियावासी उसको बर्दाश्त करने में समर्थ नहीं थे। और हमने जिस तरह छत्तीसगढ़ में किसानों को 3100 रुपया दिया, ठीक उसी तरह उड़ीसा में हमारे घोषणा पत्र में 3100 देने का वादा किया है। माताओं को और बहनों को हमने छत्तीसगढ़ में 1000 रुपया दिया, परंतु उड़ीसा में हमने 2080 रुपया देने का घोषणा किया है। बुजुर्गों को 3000 रुपया देने का घोषणा किया। इस बातों से और खास करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के बातों को, हमारे छत्तीसगढ़ के बड़े मंत्रियों, बड़े नेताओं को, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्रियों के मंत्रीगण की बातों को सुन करके उनको विश्वास आया, जब छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो सकता है तो उड़ीसा में क्यों नहीं। ठीक उसी समय हमारे नवीन पटनायक जी ने एक ऐसा मुद्दा उड़ीसा के लिए रखा जिसमें उड़ीसा के लोग तिलमिला गए। उन्होंने लुंगी को उड़ीसा का अस्मिता बता दिया, जबकि उड़ीसा का अस्मिता धोती है। धोती पहन के लोग पूजा करने जाते हैं, धोती पहन के लोग यज्ञ करते हैं, धोती पहन के बाकी पूरे शादी ब्याह के रस्म पूरा करते हैं, परंतु उनके मुंह से स्लिप किया हुआ जो बात है वो उड़ीसावासी पकड़ लिए। और कहीं तमिलनाडु की सरकार उड़ीसा में न बन जाए, उसी तर्ज पे उन्होंने टेंशन में तो आप ये नहीं मानते होगे पुरंदर मिश्रा जी कि आप लोग खेल कर दिए? खेल इस तरीके से कर दिए, मुकाबला करना था आपको नवीन पटनायक से, आपने पांडियन को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करके अपना काम बना लिया, लोगों को भ्रमित कर दिया। नहीं, ये तो जरूरी था जी, चाहे छल से हो, चाहे खल से हो, चाहे बल से हो, पराजित करना था। और इस समय लग रहा था कि उड़ीसा में परिवर्तन की लहर है, तभी हमारा 19 सीट हम लोग लोकसभा में आगे हैं और सरकार बनाने के कगार पे हैं। मैं तो आज टीवी के माध्यम से बोल भी दिया हूं उड़ीसा वासियों को कि आप लोगों को धन्यवाद है कि आप हमारी बात को, छत्तीसगढ़ वासियों के बात को, माननीय मुख्यमंत्री जी के बात को, माननीय मंत्रीगण के बात को आपने माना और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर आपने उड़ीसा में वोटिंग किया। आप धन्य हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के पात्र है। आपसे बातचीत से सिलसिले को जारी रखें, पर कुछ अपडेट आपके लिए है दर्शकों। हैदराबाद माधवी लता की उम्मीदवारी के साथ भाजपा ने अपनी उम्मीदें बहुत बांधी थी, उम्मीदें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही हैं। माधवी लता तकरीबन 2 लाख वोटों से पीछे चल रही हैं। ओवैसी असुद्दीन 4,87,000 वोट पा चुके हैं। माधवी लता मात्र 2,67,000, 2 लाख से भी ज्यादा मतों के अंतर से ओवैसी आगे चल रहे हैं। माधवी लता चर्चित हो पाई पर सफल नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में खबर चौंकाने वाली है। बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है पिछली बार की तुलना में, 100 सीट भी शायद जीत सकती है, लेकिन उसमें क्या अधीर रंजन चौधरी शामिल रहेंगे? वो अधीर रंजन चौधरी जो पूरे देश में कांग्रेस के लिए स्थितियां बड़ी कठिन कर देते हैं जब वो ममता बनर्जी पर ही हमला बोल देते हैं, और ममता बनर्जी उनका इलाज कर दे रही है। टीएमसी के नेता हैं यूसुफ पठान, उनको हम नेता के तौर पर नहीं क्रिकेटर के तौर पर जानते हैं। वो यूसुफ पठान इस समय आगे चल रहा है करीब 15,000 वोटों से अधीर रंजन चौधरी के मुकाबले। क्या वाकई यूसुफ पठान ऐसा शॉट लगाएंगे कि अधीर रंजन चौधरी चुनाव मैदान से बाहर जाएंगे? एक और सीट है जिसमें वो लेकर भाजपा ने बड़ी उम्मीद बांधी थी, उस विषय को लेकर, वो था संदेश खाली।
संदेश खाली का बलात्कार का मामला बेहद चर्चित हुआ था। उस संदेश खाली के लोगों ने लेके भाजपा का साथ नहीं दिया है। इस सीट पर टीएमसी के नूरुल इस्लाम है, 1,75,000 वोटों के विशाल अंतर से आगे चल रहे हैं। इन सब के बीच में वापस लौटता हूं पुरंदर जी, ये उड़ीसा की जीत में उड़ीसा के लोगों का योगदान है या छत्तीसगढ़ का योगदान है? आपने कह ही दिया छल बल खल सबका इस्तेमाल, तो छत्तीसगढ़ का धनवन का भी बड़ा इस्तेमाल हुआ। आपके सारे मंत्री संतरी वहीं पर डेरा डाले हुए थे, सारे संसाधन आपने वहीं झोंक दिए। क्या कहते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का आपसी संबंध है। पहले कई सदी पहले उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी था और छत्तीसगढ़ उड़ीसा में भी था, तो रोटी बेटी खान पान सब एक है। और सबसे बड़ा चीज है हिमांशु जी कि जगन्नाथ जी का आशीर्वाद इस समय मुख्यमंत्री को नहीं था, क्योंकि उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के 3 द्वार बंद कर दिए थे। जनता का आक्रोश था, जनता चाहती थी हम जगन्नाथ जी का दर्शन करें, जनता चाहती थी हम द्वार का उपयोग करें, परंतु उन्होंने 3 द्वार बंद करके जनता को आहत किया, आक्रोशित किया। और ठीक उसी तरह जितने काम उन्होंने किए वो पांड्यन जी के इशारे पे किए, तो लोगों को लगा कि ना उड़िया भाषा रहेगा ना उड़िया आदमी रहेगा। मैं हिमांशु जी, मैं छत्तीसगढ़ में 43 साल से हूँ, उड़ीसा से आकर मैं यहाँ पर उड़िया में बोलता हूँ, उड़िया में भाषण देता हूँ, उड़िया में समझाता हूँ। परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि नवीन पटनायक जी 25 साल से उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह के एक लाइन उड़िया क्यों नहीं बोल पाते? आप ये सवाल करना चाहते हो, पर उड़ीसा के लोग जो उड़िया नहीं बोल पाता उसे 24 साल से क्यों चुन रहे थे? हाँ, ये भी बात है, पर उनको भरोसा था उड़ीसा का बेटा है, बीजू पटनायक का बेटा है, कभी न कभी सुधरेगा। पर वो सुधरे नहीं और धीरे से बड़े धैर्यवान है भाई उड़ीसा के लोग, 25-25 साल इंतजार कर लेते। वो तो आप देख ही रहे हैं किए हैं। परंतु जब उन्होंने अपना वसीयत तमिलनाडु के एक IAS अधिकारी देने की बात सोची तो लोगों में आक्रोश हुआ और वहां पर परिवर्तन की लहर चली, तो जिसमें छत्तीसगढ़ का योगदान सर्वोपरि है। तो पांडियन बड़ी गलती के रूप में उभर कर आए उड़ीसा के संदर्भ में। पर अब जानना ये चाहते हैं पुरंदर जी, राजनेता आप छत्तीसगढ़ के, पसीना बहाते रहे उड़ीसा में, ये बृजमोहन जी से क्या नाराजगी रही जो आप उड़ीसा में मेहनत किए हुए? बृजमोहन जी का चुनाव खत्म हुआ तब मैं गया हूँ उड़ीसा और हम साथ में गए। बृजमोहन जी की ड्यूटी लगी थी, वहां पर नवीन पटनायक हार रहे हैं जहाँ बृजमोहन जी की ड्यूटी थी जी। और मैं चूंकि पूरे 147 विधानसभा और 21 लोकसभा का दायित्व था तो सब जगह घूम फिर के करता था। परंतु CM साहब मेरे उड़िया भाषण से अच्छे प्रभावित होते हैं जी, तो उन्होंने बोले भाषण की शुरुआत तुम करो और हम वहां पर चौका छक्का लगाए और पश्चिम उड़ीसा में तो छत्तीसगढ़ का योगदान काफी रहा। मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी साथियों को 150 कार्यकर्ता जो हमारे साथ गए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उप मुख्यमंत्री महोदय को, बृजमोहन जी को, केदार कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का कर्जा उतारने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ का कर्जा उतारने का प्रयास किया या छत्तीसगढ़ को कर्ज से बचाने का प्रयास किया? वो 3100 रुपए में धान खरीदते हो आप लोग, सुनते उड़ीसा से बड़ा धान आता है, तो आपने कहा उड़ीसा ही 3100 में खरीद लेगा तो अपने को संकट खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हो? उड़ीसा में सरकार बदली, राहत छत्तीसगढ़ को मिलेगी। एक को फायदा होगा तो एक को सुख मिलेगा और इससे एक काफी मैसेज गया आपका, जो आपने कहा कि धान की जो चोरी होती थी जी, वो तो रुकी जाएगा। तो वो तो रुकी जाएगा, लेकिन अब आखिरी दौर की बातचीत बातें हैं। रायपुर में बृजमोहन अग्रवाल रिकॉर्ड बनाने के इच्छुक थे, उनके समर्थक भी बड़े इच्छुक थे कि देश में सबसे बड़ी जीत इधर से आए। क्या स्थिति है? बृजमोहन जी छत्तीसगढ़ में सबसे सर्वाधिक मत से जीतेंगे जी और काफी आगे रहेंगे। आपके चाहते हुए जीतेंगे या आपके ना चाहते हुए भी जीतेंगे? मेरे चाहते हुए जीतेंगे। हमने खूब काम किया और मैं तो आपको बताना चाहता हूँ कि रायपुर लोकसभा में जो 9 विधानसभा है उसमें सर्वाधिक वोट उत्तर विधानसभा का रहेगा। तो सर्वाधिक वोट रायपुर उत्तर से बृजमोहन जी के हिस्से में आएगा। बृजमोहन जी विधानसभा चुनाव सबसे बड़े अंतर के साथ प्रदेश में जीते थे। पुरंदर मिश्रा का दावा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी की लोकप्रियता ऐसी है कि वो लोकसभा चुनाव भी सबसे बड़े अंतर के साथ प्रदेश में जीतेंगे।